मलखान दोस्तों, मेरी तबीयत खराब रहती है और हम इतने गरीब है कि दो तीन दिन हो जाते हैं, खाने को नहीं मिलता है। चल कर देखता हूँ मेरी बेटी और मेरे बेटे क्या करते हैं। और ये आ गए 56 छोरी 72 भाला, आ गया लौंडा नरौली वाला। 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। और वहाँ बताना, भाऊजी से बताना मत कि मैं नहीं बताऊंगी। हाँ चलिए, लेकिन जल्दी चलो। भाऊजी भाऊजी उठो भाऊजी। देखो ना कितनी खांसी आ रही है। भाऊजी आप चिंता न करें, आपकी खांसी अभी ठीक हो जाएगी। ये लीजिए, इसे से एक टेबलेट खा लीजिए, अभी 10 मिनट में आपकी खांसी में आराम हो जाएगा। बेटा से बता, तेरे पास तो 1 रुपए नहीं थे, तब ये दवा कहाँ से लाया है तू? बाबूजी आप दवा खाइए, कहाँ से पैसे आए, कैसे लाया, इसकी चिंता क्यों आप करते हैं? क्यों न करूं बेटा, जब मैं जानता हूँ कि तू कहीं जाता आता रहे तो तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं, तो ये तू दवा लाया है। लेकिन मैं जानता हूँ बेटा तू क्या करता है क्या नहीं करता, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं समझता बेटा कि तू ये सब कर। लेकिन सुन, मैं क्या कहना चाहता हूँ बेटा, तीन दिन से ना बेटा तुम स्कूल गए, तुम्हारी परीक्षा हमारी चिंता अब ना तुम करो, हमारी तबीयत अब ठीक है। आपको रहती चिंता पढ़ाई की है, हमको रहती हमेशा तुम्हारी फिक्र। ठीक हो जाए तब जाओ स्कूल में, छोड़ दीजिए पिताजी हमारी फिक्र। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस एक ही रट आपने लगा दी। मैं जानता हूँ आप मेरी चिंता में और अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। पढ़ाई करूं मैं, डिग्रियां हासिल करूं मैं, अरे कैसे करूं बाबूजी, पढ़ाई कैसे करूं? आप नहीं जानते, जब भी किताब खोलता हूं तो उसमें खांसती हुई आपकी सूरत दिखाई देती है मुझे। मास्टर मुझसे कहता है कि मलखान ये लिख, मुझे मास्टर की आवाज नहीं, मेरे बाप की खांसती हुई कराहती हुई आवाजें सुनाई देती है। कैसे करूं बाबूजी? अरे आप इस हालात पर पहुंच गए हैं कि डॉक्टरों का कहना है कि मैं आपका बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाऊं, और आप कहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं। नहीं बाबूजी, मैं जानता हूं मेरी परीक्षा नजदीक है। अरे मैं इस वर्ष अगर पढ़ाई नहीं किया तो फेल हो जाऊंगा, और अगर आज इस वर्ष फेल हो गया तो यही पढ़ाई करके मैं आगे साल को पास हो सकता हूँ। लेकिन बाबूजी
अगर जिंदगी की परीक्षा में फेल हो गया, आपको खो दिया, तो मैं वो परीक्षा कभी नहीं पास कर पाऊंगा। इसलिए मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ। मुझे मजबूर कर मत करिए, मुझे मत अपने कर्तव्य से विमुख करिए, मुझे मत अपने कर्तव्य। बेटा, मैं तो सोचता था कि तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। लेकिन ठीक है बेटा, मैं जानता हूँ कि जिसके पिता की तबीयत खराब रहती है उस बेटे के दिल में क्या बीतती है, मैं जानता हूँ बेटा। तो ठीक है, जैसा तू चाहता है वैसा मैं तेरी बात मानूंगा। हाँ बाबूजी। अरे नौकरी क्या बाबूजी, आपका आशीर्वाद और आपका साया मेरे सर पर रहे। मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन और आपका पेट पाल लूंगा। पिताजी, आपको खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, इसलिए भैया पिताजी से ज्यादा बात मत कीजिए, इन्हें दवा खिला दीजिए चलो और आराम करें पिताजी। चलो गंगा इधर है। मेरी बात सुन। क्या बात है? देख वहाँ ढेर सारा काम था और कई गाड़ियाँ खड़ी थी, कई ट्रक खड़े थे, उनमें सब्जी और गल्ले लादना है। क्या? हाँ, गल्ला और सब्जी लादना है। फिर से जाना है? हाँ गंगा, मैं ये पैसे लेकर सेठ से, और मैंने सोचा कि दवा दे आऊँ और इसीलिए भाग के आया। और तू ये मत बताना बाबूजी से कि वो फिर काम पर गए। हाँ, मैं शाम तक आता हूँ गंगा। ठीक है भैया, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। अरे पगली, मैं अपना ख्याल रखूंगा और तू दवा बाबूजी को खिला देना और जल्दी घर आ जाना। मैं बहुत जल्दी आऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। दवा खिला देना और उनसे बताना मत। ठीक है, मैं शाम तक आता हूँ। हाँ भैया। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे तूने, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे इतने गरीबी दे दिया है कि तीन दिन हो जाते हैं, चूल्हा तक नहीं जलता है। ऊपर से पिताजी की तबीयत इतनी खराब रहती है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। और कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। और कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। बता मेरे मालिक, ये क्या हो रहा है? बता मेरे मालिक। और बता मेरे मालिक, ये क्या हो रहा है? मैं चाहती हूँ मैं पिताजी को दवा खिला देती हूँ ताकि उन्हें जल्दी आराम हो जाए। चलती हूँ, पिताजी को दवा खिलाती हूँ। हाय मौजूलाल, ये बताओ मुखिया घर कितनी दूर पड़ेगा? ज्यादा दूर नहीं है भाई, यहाँ से 42 किलोमीटर है। तब तो हम थक जाएंगे बेवकूफ। जब तुम थक जाइयो हम तुम्हारे ऊपर चढ़ ले। पागल हो गया क्या? जब हम थक हम तेरे ऊपर चढ़ेंगे। अरे तो कौनो हम घोड़ी घोड़ा इनका। ठीक है चलो।
क्या हुआ? कुछ बोलेगा? ये जो कपड़ा का लिंटर देखा था, हाँ तो क्या हुआ? आती ये वही के घर आए। ये मुखिया का घर है? ले तुम्हारे पैसा कह रहा है, कपड़ा का लिंटर डबा ली और चारों तरफ हाइड्रोसिन झकाझक जल रही है। हाय लोग जन हरामखोर, हाइड्रोसिन उल्टा सीधा बात करके जब करेगा। चलो